हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज हम क्लास 10th के 5th चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब क्या पूछा गया है कि आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दी है और उस वर्ड प्रॉब्लम में जो नंबर्स इन्वॉल्व हैं, क्या उन नंबर्स को लिखने पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन होगा क्या। ठीक है, जैसे यहां पर आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दी है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब एक टैक्सी है जिसका पहले किलोमीटर का जो चार्ज है वो ₹15 है, वो फिक्स है, और उसके बाद में यदि आप कोई एडिशनल किलोमीटर जाते हो, मतलब 1 किलोमीटर के बाद में आप जितने भी किलोमीटर जाओगे तो उसमें पर किलोमीटर का आपको कितने रुपए पे करना पड़ेगा, ₹8 पर किलोमीटर आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो नंबर्स इन्वॉल्व होंगे, क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यदि कोई आदमी सिर्फ 1 किलोमीटर जाता है तो 1 किलोमीटर का उसको कितना पे करना पड़ेगा, ₹15 पे करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर का कितना चार्ज है, ₹15 है। यदि कोई 2 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, फर्स्ट किलोमीटर का ₹15 और फिर उसके बाद में सेकंड किलोमीटर का ₹8 और पे करना पड़ेगा। तो 15 प्लस 8 कितना हो गया, 23। मतलब यदि कोई आदमी 2 किलोमीटर जाता है तो उसका जो टोटल फेयर बनेगा वो ₹23 का बनेगा। सिमिलरली यदि कोई 3 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो फर्स्ट किलोमीटर का ₹15, सेकंड किलोमीटर का ₹8 और थर्ड किलोमीटर का भी ₹8। तो यहां पर उसको जो टोटल पे करना पड़ेगा दैट विल बी ₹31। वैसे ही 4 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, तो फर्स्ट किलोमीटर का 15, सेकंड का 8, थर्ड का 8 और फोर्थ का 8, तो दैट विल बी 39। तो क्या यहाँ पर जो नंबर्स आ रहे हैं, जो 1 किलोमीटर का जो टोटल चार्ज आ रहा है वो 15 आ रहा है, 2 किलोमीटर का जो टोटल चार्ज आ रहा है वो 23 आ रहा है, 3 किलोमीटर का जो टोटल चार्ज आ रहा है वो 31 आ रहा है, और 4 किलोमीटर का जो टोटल चार्ज आ रहा है वो 39 आ रहा है। तो क्या ये नंबर्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं? तो कैसे चेक करेंगे, यहां पर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। पहली दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा, 8 का आएगा। फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को आप माइनस करोगे तो भी डिफरेंस कितने का आएगा, 8 का आएगा। और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करोगे तब भी डिफरेंस कितने का आएगा, 8 का आएगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके।